बच्चे जैसे कुछ लोगों को नहीं होते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ इलाज कराते हैं, कभी हुँ। वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, हुँ, हुँ। तो वो उनको अलग-अलग पोज़ीशंस बताते थे कि आप इस पोज़ीशन में सेक्स करिए या ये इस पोज़ीशन पे आप सेक्स करिए। तो क्या सेक्स पोज़ीशंस भी वास्तु से कनेक्टेड है और बच्चा कंसीव करने में हेल्प करती हैं? सोने की दिशा का ध्यान ना रखें, तो जी, स्टार्ट आपकी बीपी से होती है। हाँ, साउथ की तरफ अपने पैर रखें और जी, नॉर्थ की तरफ सिर रखें, तो हाँ, ये बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन है। अच्छा, तो जो हेल्दी रहने वाला बंदा भी है ना, हाँ, उसको भी बीपी हो जाएगा। अगर घर की कोई वास्तु गड़बड़ होती है, जी, तो हमारे शरीर के उस अंग में भी प्रॉब्लम होती ओके, है। एस्ट्रोलॉजी तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो डेट जी, ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, उसके अकॉर्डिंग आपके जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन कि घर के किसी हिस्से में दोष होने पर हाँ। आपको शरीर के उसी हिस्से में दोष होगा। लेकिन आज की डेट में तो आपके हाथ में है कि मतलब मंगलवार को 3:15 पे आप ऑपरेशन कराइए, तो ये मैटर करता है? इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा बच्चे की स्थिति पे, हॉरोस्कोप पे, कुंडली पे? बट जैसे मान लीजिए आप अगेंस्ट हैं, अब आपने बताया लोग अलग-अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हुँ। तो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट या फिर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, इसकी कोई आम आदमी है जिसको नॉलेज नहीं है, पहचान कैसे करेगा? वैदिक पे ही जाना चाहिए। अब अच्छा, एस्ट्रोलॉजी है तो एस्ट्रोलॉजी तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो डेट जी, ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, उसके अकॉर्डिंग आपके जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन। जी, तो ये जस्ट तो आपको करना पड़ेगा कि ये जो प्रिडिक्ट करने वाला बंदा है या फिर ये जो वास्तु कंसल्टेंट है, तो हम वैदिक पे जाएँ। हम ओके, जो नई-नई विधाएँ आ रही हैं, अलग-अलग जी, तरीके की विधाएँ आ रही हैं, उनको हम ना लेकर जो हमारा वैदिक साइंस है, हम जी। उस पर बिलीव करें। अच्छा, हुँ। तो मतलब थोड़ा-सा अपने को टेस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके आपको बाद ही समझना होगा बिल्कुल इस त बात को तब लेकर क्लियर के। होगा ये। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे जो हमारा शरीर है, हुँ, हमारा शरीर बताया जाता है कि पंच रत्नों से बना हुआ है, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं। हमारे शरीर के सेंटर में नाभि होती है, हुँ। तो उससे क्या हमारी पूरी बॉडी का वास्तु कनेक्ट रहता है? देखिए, वास्तु मतलब जहाँ पे आप रहते हैं। अच्छा, तो अगर घर की बात करें तो घर पे रहते हैं तो घर का वास्तु है। हाँ, तो वास्तु चूँकि हम यहाँ पर इस धरती पर आए हैं, जी, तो आत्मा एक है जी, जिसका ये घर है। हाँ, ये शरीर जो है वो आत्मा का घर है। जी, तो बिल्कुल अगर नेवल अगर सही रहती है तो ये शरीर का वास्तु सही रहता है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये घर की वास्तु और शरीर की वास्तु डिफरेंट है। हाँ, ये कनेक्टेड लेकिन तब है कि अगर घर की कोई वास्तु गड़बड़ होती है, जी। तो हमारे शरीर के उस अंग में भी प्रॉब्लम होती है। ओके, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा मैंने एक वास्तु कंसल्टेंट थे, उनको मैंने सुन रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जैसे जब घर का वास्तु या किसी बिल्डिंग का वास्तु होता है, तो वो सेंटर से हमेशा निकाला जाता है। बिल्कुल। कि मतलब जब आप हुँ, सेंटर पे जाएँगे, हुँ, तो उनका बताया था कि शरीर का आपका पूरा वास्तु आपकी नाभि में है, हुँ, वो आपकी पूरे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है हुँ, और ये उन्होंने एक प्रूफ़ दिया था हुँ, कि हुँ, मतलब जो लोग वास्तु के लिए नहीं मानते हैं, उनका ये हुँ, था कि जैसे आपकी बॉडी पे आपकी नाभि है, ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, वैसे आपके घर का सेंटर है, वो बिल्कुल। पूरे वास्तु को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, बिल्कुल गलत नहीं कहा है क्योंकि एनर्जी जो है, जी, जो ना सेंटर है, हाँ, उसमें आकाश और पाताल 2 मतलब अधोगति और ऊर्ध्वगति दोनों जी, तरीके से ऊर्जा कनेक्ट होती है। जी, तो हालाँकि ऊर्जा के स्रोत अलग-अलग जगहों से घर में आने के होते हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अधोगति और ऊर्ध्वगति दोनों जगह से वो कनेक्टेड होती है वो। जी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वहीं से ही ऊर्जा क्रिएट होके चारों तरफ फैलती है। हुँ, तो जैसे नेवल का उन्होंने जिस बिल्कुल सही एग्ज़ाम्पल दिया है जी, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम शरीर को और घर को कनेक्ट इसलिए भी कर सकते हैं जी, कि घर के किसी हिस्से में दोष होने पर हाँ, आपको शरीर के उसी हिस्से में दोष होगा। अच्छा, हुँ। जैसे कई लोग बीमारियाँ बोलते हैं कि कई हाँ, बार हमसे फ़ोन पे ही लोग बोलते हैं कि मैडम बहुत परेशान हैं या पेरेंट्स को ये बीमारी है। हाँ, तो आप सिर्फ़ बीमारी सुन के समझ सकते हैं कि उसके घर में कौन-सा दोष है, कहाँ पर दोष है। अच्छा। अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो उसके घर में कहाँ पे दोष होगा? डायबिटीज़ तो समझ लीजिए पूरी हालाँकि स्टमक से रिलेटेड हाँ, ही स्टमक से रिलेटेड है राइट, ना? हाँ, तो सेंटर में दोष हो सकता है, लेकिन ओके, डायबिटीज़ तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है अच्छा, कि ऑलमोस्ट हमारे लाइफ़स्टाइल में जो खराबी आई है, बीपी और डायबिटीज़ हमारी हाँ। लाइफ़स्टाइल की खराबी की वज़ह से। लाइफ़स्टाइल की खराबी के मुझे तो लग रहा है कि मतलब बीपी और डायबिटीज़ तो आज की डेट में एक पार्ट हो गया है लाइफ़ का लोगों का, क्योंकि हमने अपने लाइफ़स्टाइल को डिस्टर्ब कर दिया है। राइट, तो हालाँकि बीपी की शुरुआत गलत सोने से होती है। अच्छा, मोस्टली अगर आप सोने की दिशा का ध्यान ना रखें, तो जी, स्टार्ट आपकी बीपी से होती है। हाँ, अगर आप साउथ की तरफ अपने पैर रखें और जी, नॉर्थ की तरफ सिर रखें, तो हाँ, ये बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन है। अच्छा, तो जो हेल्दी रहने वाला बंदा भी है ना, हाँ, उसको भी बीपी हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ, क्योंकि वो मैग्नेटिक वेव्स के अगेंस्ट सो रहा है।
ओके। मैग्नेटिक वेव्स होती है नॉर्थ टू साउथ, जी। तो उसके फ्लो में आसानी रहे। हमारा सिर जो है वो नॉर्थ पोल है, पैर साउथ पोल है, हाँ। तो फ्लो आने के लिए हमारे सिर को साउथ पोल की तरफ, साउथ की तरफ सिर रख के सोना होता है। अच्छा। ताकि वो फ्लो बना रहे। तो हम्म। शुरुआत ये होती है, लेकिन ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। हाँ। कुछ कैंसर के एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, कुछ हाँ। क्रिटिकल बीमारियों के एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जी। कि पर्टिकुलर ये कैंसर इस जगह पर दोष होने से ही होता है। कुछ अच्छा। खास बड़ी बीमारियां जी। घर के खास दोष बताती है कि इस दिशा में दोष हो सकते हैं उनके। अच्छा, हाँ, तो मतलब जो तो हेड है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ को। हेड हेड हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो हमें सोना किस तरफ है, साउथ की तरफ साउथ रहना की है, तरफ ताकि वो सोना है। मैग्नेटिक फ्लो बना रहे। फ्लो पूरा बना रहे। बिल्कुल। तो अगर हमारे मतलब अगर हेड में कोई बीमारी हुई, हमको ब्रेन ट्यूमर हुआ सपोज करिए, हम्म। तो मतलब हमारे घर के नॉर्थ साइड में कुछ ना कुछ। नहीं, हाँ। वास्तु पुरुष की दिशा अलग है। अच्छा, पुरुष के लिए। वास्तु पुरुष की दिशा अलग है, जी। और ये पूरा का पूरा एक मतलब समझने का साइंस है, एक पूरा का पूरी एक विधा है। ओके। कि यही हम अपने स्टूडेंट को भी सिखाते हैं क्लास जी। में, कि जी। वास्तु पुरुष के अंगों के ध्यान में रख के हम देख सकते हैं कि हाँ। कहाँ पर दोष है। अच्छा। तो अगर ब्रेन ट्यूमर है तो आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट। ब्रेन हैमरेज, एक्सीडेंट में ब्रेन इंजुरी, हाँ। ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट बताती है। ओके। इवन किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं हाँ। तो किस दिशा में दोष हो सकता है, ये सारी चीजें हम वास्तु के अकॉर्डिंग देख सकते अच्छा, हैं। बच्चे भी वास्तु से कनेक्टेड हैं? बिल्कुल कनेक्टेड है। मतलब बच्चे अगर मतलब कितने बच्चे होंगे, कैसे होंगे, तो ये। कितने बच्चे होंगे इसको अगर हम ना, अब अभी तो वैसे भी 1 या 2 बच्चों का ही ट्रेंड है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। बच्चे होना नहीं होना हमारे हाथ में है। जी। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उनके बच्चे हों जी। और नहीं हो रहे हैं, तो हाँ। दोष उसका हम देख सकते हैं कि कहाँ पर दोष है उनके। अच्छा। हाँ, कुछ दिशाएं दोष के लिए जिम्मेदार होती हैं। अच्छा। कि यहाँ दोष होने पर ही ये प्रॉब्लम उनके आ रही है। तो क्या मतलब जैसे बच्चे जैसे कुछ लोगों को नहीं होते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ इलाज कराते हैं, कभी वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, तो वो उनको अलग अलग पोजीशंस बनाते थे कि आप इस पोजीशन में सेक्स करिए या ये इस पोजीशन पे आप सेक्स करिए। तो क्या सेक्स पोजीशंस भी वास्तु से कनेक्टेड है और बच्चा कंसीव करने में हेल्प करती हैं? हम डायरेक्शंस की बात करेंगे। डायरेक्शंस। हाँ, कि वास्तु में कौन सी डायरेक्शंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके। तो कौन सी दिशा जो है वो इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, साउथ वेस्ट का दोष जो होता है, हाँ। वो चाइल्ड बर्थ के लिए जिम्मेदार होता है, वो चाइल्ड बर्थ नहीं होने देता है। अच्छा। तो साउथ वेस्ट के दोष खत्म करने पड़ते हैं। हम्म। प्लस अगर हम सोने का जो डायरेक्शन है, जी। साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट, हाँ। लेकिन साउथ ईस्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्योंकि हाँ। बहुत गर्म दिशा है। जी। तो मान लीजिए कंसीव करने के लिए साउथ ईस्ट में सुलाया जा रहा है, तो आफ्टर कंसीव हम तुरंत उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर वो साउथ ईस्ट में ही सोती है, मतलब फीमेल है वो साउथ ईस्ट में ही सोएगी, हाँ। और मान लीजिए मंगल की कुछ पीरियड चल रहा है उसका, जी। तो अबॉर्शन हो जाएगा। ओके। हाँ, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी दशा कौन सी चल रही है, जी। ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उनको सजेस्ट कर सकें कि आप अभी साउथ ईस्ट में सो सकते हैं कि साउथ वेस्ट में सो सकते हैं, कहाँ पर आपको कंसीव करना चाहिए। जी। जी। अच्छा, इस पे मेरा एक क्वेश्चन है। जब कंसीव की बात आती है, जब लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो पहले के समय में जो मतलब पुरानी औरतें थीं, तो जैसे मेरे घर पे भी है और नॉर्मल हाउस होल्ड में आप देखोगे, तो मतलब जो लेडी प्रेग्नेंट है ना, उसको ये बोला जाता कि आप घर से बाहर नहीं जाओ, आप रात में बाहर नहीं निकलो, मतलब जब लेट नाइट है आप बाहर घूमने नहीं जाओ, एक दूसरे के घर पे नहीं जाओ। तो क्या ये चीज़ें मैटर करती? जैसे आज की डेट में तो मतलब इतनी जनरेशन चेंज हो गई कि मतलब लेडीज़ वर्किंग है इतना, तो वो 8 मंथ्स तक जब प्रेग्नेंट है तब भी वो वर्क कर रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, लेकिन उनको कोई इशू नहीं हो रहा है। तो ये इस पे कुछ आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, बहुत सारी एनर्जी फील्ड डिफरेंट होती है। आपकी घर की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आपकी घर की एनर्जी को आप में रोज पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, तो वहाँ काफ़ी पॉजिटिविटी होती है। लेकिन आपको घर के बाहर की एनर्जी का नहीं पता है कैसी है वो। हाँ। है ना? हाँ। खास तौर पे जहाँ पर रोड हेड्स होते हैं, जहाँ पे चौराहे होते हैं, और शाम के टाइम पे डार्क एनर्जी थोड़ी सी एक्टिवेट ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे समय पे बच्चे को डर हो सकता है। अच्छा। नेगेटिव एनर्जी से। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग हमारे पुराने समय पे खास ख्याल रखते थे कि इस समय पे और थोड़ा सा आराम की भी ज़रूरत होती है। हाँ। कि आप प्रॉपर रेस्ट करें, अच्छे माहौल में रहें। जी। जब आप घर पे होते हो, रेस्ट करते हो, अच्छे माहौल में अच्छा संगीत सुनते हो, अच्छी अपनी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, तो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट अलग होता है। अच्छा। आज की डेट में वुमेन वर्किंग हो गई है, उसकी मजबूरी है वर्किंग होना। हाँ। क्योंकि जो खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसमें अगर दोनों अर्निंग नहीं करते हैं तो घर चलाना मुश्किल है। जी। तो फीमेल की मजबूरी है कि वो वर्किंग हो। ओके। लेकिन उस वर्किंग के कारण उसके ऊपर कितना स्ट्रेस होता है। हाँ, हम इंडियन फैमिली में तो आपने देखा है कि फीमेल के ऊपर घर का और बाहर का दोनों का जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे समय पर आप सोचिए कि वो उतने स्ट्रेस में काम करती है। तो हमारा जो पुराना सिस्टम था वो बनाया इसलिए गया था कि हमारी जो फीमेल है उसको आराम भी मिले
और जब एक बच्चे का बर्थ हो तो वो इस कंडीशन में हो कि बच्चा बहुत मतलब अंदर से भी, सिर्फ शरीर से अच्छा ना हो, मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत हो। राइट। तो लेकिन समय के साथ में जो चीजें बदली, हाँ। तो ये एक रिक्वायरमेंट बन गई कि फीमेल को भी वर्किंग होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। एक जो समय था बीच का, उसमें फीमेल को इतना टॉर्चर किया गया, फाइनेंशियली वो बहुत डिपेंडेंट महसूस किया उन्होंने अपने आप को। तो एक जो एक अंदर से एक उनके आवाज आई कि नहीं, हमें भी, हम हैं काबिल हैं, हम भी कमा सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं। तो एक मतलब अपने आप को सम्मान, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए फीमेल ने बाहर निकलकर काम करना शुरू किया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं सिचुएशन में। तो फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग रहते हैं तो हर सिचुएशन के लिए आप तैयार होते हैं। सही बात है। तो समय के साथ में चीज़ें बहुत बदली हैं और मैं इसकी बिल्कुल विरोधी भी नहीं हूँ। मैं सपोर्ट करती हूँ इस बात को कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। अच्छा, आज की डेट में जब से जो नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो मतलब जब बच्चा होता है तो मोस्टली ऑपरेशन से अब हो रहे हैं। तो मैंने देखा है कई लोगों को कि वो पंडित जी से समय निकलवाते हैं कि मुझे किस टाइम पे अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाना है। मतलब पहले तो आपके हाथ में नहीं था क्योंकि वो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन आज की डेट में तो आपके हाथ में है कि मतलब मंगलवार को 3:15 पे आप ऑपरेशन कराइए। तो ये मैटर करता है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा बच्चे की स्थिति पे, हॉरोस्कोप पे, कुंडली पे? देखिए, उस बच्चे को 3:15 पे ही पैदा होना था। अच्छा। वरना बहुत सारी कुछ भी क्रिएट हो सकती थी चीजें। हाँ। कि भाई पेन पहले ही चालू हो गया। ये भी तो हो सकता था कि भाई अगर बच्चे को पहले आना है तो पेन पहले आ सकता है। अच्छा। और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है कि आपको 3:15 मंगलवार से पहले डिलीवरी करानी पड़ी। जिस बच्चे को जिस समय आना है वो उस समय ही आएगा। अच्छा, ये हम लोग के माइंड में है कि मैंने पंडित जी से पूछ के ऑपरेशन कराया है। बिल्कुल, क्योंकि उस बच्चे ने वही समय चुना है आने के लिए। अच्छा। क्या हर बच्चा पंडित जी के समय के निकाले अनुसार ही पैदा हो जाता है क्या? नहीं होता है ना। नहीं होते हैं। तो वो समय भी, और हो सकता है कि आप किसी और पंडित को दिखाएं, वो कोई और समय बताए। हाँ बिल्कुल। तो ये चुनाव तो समझ लीजिए उस बच्चे ने उस समय पर ही आना था इसलिए हुआ, वरना बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। वो समय पता चला आप निकले हैं गाड़ी में डिलीवरी के लिए और आप में रास्ते में ट्रैफिक जाम है और समय निकल गया। हाँ, कुछ भी हो सकती है चीजें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि तो मेरे साथ ऐसा सेम केस हुआ था। हाँ। मतलब एज इन कोई ये नहीं था कि पर्टिकुलर हमको ऐसा करवाना है। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो हम लोग जैन है, तो जैन में सबसे बड़ा दिन होता है अनंत चतुर्दशी। हम लोग के व्रत खत्म होते हैं और वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो अनंत चतुर्दशी के एक दिन पहले जब मेरी वाइफ डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई है और विद इन 2 days हमको डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो मम्मी ने घर में आके बताया, तो मैंने कहा एक काम करते, कल करवा लेते हैं, कल अनंत चतुर्दशी है, बहुत अच्छा दिन होता है, सुबह भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे और फिर जाके डिलीवरी करवाएंगे। तो जब हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, मतलब सारी चीज़ें जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा हो गया, मेरी बहुत अच्छी प्यारी बेटी हुई। तो मुझे लगा कि मतलब इसका क्या थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब आपने बताया कि मतलब उसको अनंत चतुर्दशी के दिन ही होना था, इसलिए मेरा माइंड में वो आया। डॉक्टर ने इसीलिए उस टाइम पे चीजें बताई, नहीं तो उसकी डेट तो 15 दिन बाद की थी। आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मतलब ये चीज मुझे अब रियलाइज हुई, तब मैंने अपने आप से कनेक्ट किया, क्योंकि जब आपने मुझे बताया कि उस बच्चे को 3:15 पे होना था, इसलिए सारी चीजें वैसी हुई।